आज हम बात कर लेते हैं गाउस एप्लीकेशन में किसी स्फेरिकल चार्ज सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउटसाइड, आफ्टर दैट एट द सरफेस एंड फाइनली इन द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले हम आउटसाइड पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं P। तो यहाँ ऊपर के गाउसियन सरफेस लिया है और गाउसियन सरफेस पर ये एलिमेंट एरिया ds लिया है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले गाउस की डेफिनेशन से देखेंगे। फ्रॉम डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखो थीटा यहाँ जीरो है, दोनों डी एस और ई एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई, यहाँ लिख लेते हैं ई डी एस और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई इक्वल टू, ये इक्वेशन 1। अभी देखें डेफिनेशन से देखें गाउस लॉ से, फ्रॉम गाउसेस लॉ ये हो जाएगा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू टोटल चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1 और 2 इक्वेशन से फिर बात करते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ई आउट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको कह सकते हो ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात आपकी हो गई आउटसाइड द स्फीयर। अभी ये ए हेडिंग आप कर सकते थे, आउटसाइड द स्फीयर। बी हेडिंग आप कर सकते हो एट द सरफेस। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू आर, तो कितना आ जाएगा बेटा यहां पर ई सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। इनसाइड अगर बात करें, इनसाइड द स्फीयर बात करें, आर जब छोटा हो, स्मॉल हो कैपिटल आर से, तो ऐसी कंडीशन में गाउसियन सरफेस यहाँ ऊपर के आएगा और इसके अंदर जो चार्ज होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ ये स्फीयर है, इसके अंदर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो ये गाउसियन सरफेस होगा। चार्ज तो आउटर सरफेस पर है ये, तो इसके अंदर जो सिग्मा क्यू होगा वो जीरो आ जाएगा, ये जो आर रेडियस है इसकी। तो ऐसी कंडीशन में ई जो होगा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, एंड फाई डेफिनेशन से देखोगे तो ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस
इक्वल टू ई इंटू 4πr²। तो ये यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखते हो, इस पे थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। फिफ्थ और सिक्स से देखेंगे तो ये हो जाएगा ई इन 4πr² इक्वल टू 0 और ई इन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम ई सरफेस की बात करें, ई इन की बात करें, ई आउटसाइड की बात करें, तो तीनों जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके बाद इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आएगा बेटा। ये है r इक्वल टू आर, यहाँ r ग्रेटर देन r और यहाँ r लेस देन r है। इधर आप e ले रहे हो तो ये अंदर जो है वो 0 रहेगा, सरफेस पर मैक्सिमम रहेगा और कांस्टेंट, और बाहर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ई एन अगर बात करें तो 0, ई सरफेस बात करें तो कांस्टेंट और मैक्सिमम भी है, और अगर बाहर बात करें ई आउट तो ये 1/r। इस तरीके से ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो हम किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और एप्लीकेशन में हम एक सॉलिड स्फीयर लिए हैं और ये इंसुलेटर स्फीयर है जिसको चार्ज किया गया है, और इस पर चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो Q है बेटा, टोटल चार्ज Q है। और इससे आउटसाइड सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इसमें ये देखें, जब इस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ ऊपर की गाउसियन सरफेस लिया है, गाउसियन सरफेस पर एक एलिमेंट एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये देखें फ्रॉम डेफिनेशन, पहले आउटसाइड की बात कर लेते हैं हम। आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड देखेंगे तो फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा बेटा फाई इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू E 4πr²। ये इक्वेशन 1 हो गया। और गाउस थ्योरम से देखेंगे तो फाई हो जाना चाहिए फ्रॉम गाउसेस थ्योरम, फाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू टोटल चार्ज के इक्वल होगा। टोटल चार्ज इनसाइड है स्फेरिकल के, इसके गाउसियन सरफेस के, तो ये रख दिया मैंने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये आ जाएगा बेटा E आउट 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E आउट कितना आ जाएगा, ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², और E आउट प्रोपोर्शनल 1/r²। इस तरीके से ये आप आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब सरफेस पे बात कर लेते हैं, B एट द सरफेस, तो ये हो जाएगा बेटा r इक्वल टू r हो जाएगा। यहाँ पहले वाली जगह में क्या था, r ग्रेटर देन r था, अभी r इक्वल टू r है, तो यहाँ पर ये E सरफेस हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। अब सपोज करो हम इस जगह पर बात करने जा रहे हैं, ये स्फीयर है और इस जगह पर हम बात करें तो ये जो
ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे ही अंदर आया है तो केवल ये अंदर वाला चार्ज हमारे काम का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ प्रोड्यूस करेगा। आउटसाइड वाला जो फ्लक्स चार्ज है उसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो अंदर वाला चार्ज हमको चाहिए, गाउसियन सरफेस जो मैंने डॉटेड वाला लिया है इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो पहले हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए होता है इनसाइड के लिए, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फीयर की बात करूं मैं तो रो कितना होगा बेटा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हो जाएगी आपकी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। और इसके अंदर वाला जो चार्ज होगा इसको क्यू डैश अगर मैं मान लूं तो क्यू डैश हो जाएगा रो इंटू अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। रो की वैल्यू रखें तो क्यू डैश हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू डैश इक्वल टू 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू। ये इस तरीके से बेटा आ जाएगा आपका, ये थर्ड डालें, ये फोर्थ डालें इक्वेशन, ये फिफ्थ आ गया बेटा, ये रो आ गया है यहाँ से, सॉरी इसके अंदर वाला चार्ज आ गया है। और अब हम सिंपली गाउस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, देखो बेटा फ्रॉम डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, फाई इक्वल टू ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन। और यहां पर अगर मैं एक एरिया ले लेता हूं तो यहां भी ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ई और डी एस जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका 6th इक्वेशन मैंने मान लिया है। इसके बाद आप गाउस थ्योरम यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, गाउसेस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश, तो क्यू डैश की वैल्यू रख सकते हो क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। और 6 और 7 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 ये हो जाएगा बेटा ई इन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन आर क्यू। तो ई एन हो जाएगा, देखो 4 पाई को नीचे लाएं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू इधर है और स्क्वायर इधर है तो एक आर बचेगा अपॉन आर क्यू। और देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा ई इन प्रोपोर्शनल आर। तो इस तरीके से इनसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा तीनों वैल्यू क्या क्या आई है आपकी, देखो ये आउटसाइड आ गई आपकी ई आउट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई सरफेस देखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ई इन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ किस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो वेरी किया है। तो यहाँ एक ग्राफ बना देते हैं हम, देखो बेटा ये एक स्फीयर है ये, और ये इस तरीके से चार्ज है। ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं आर, यहाँ आर इक्वल टू आर है रेडियस, और ये आर इक्वल टू 0 है। यहाँ आर स्मॉल है कैपिटल आर से, और इधर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अगर इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लूँ तो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो ये इस तरीके से हो जाएगा ई इन प्रोपोर्शनल आर, और सरफेस पर मैक्सिमम है ये, तो ई एस ये हो गया मैक्सिमम और कांस्टेंट भी है। इसके बाद डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई आउट 1/r²। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेरी करेगी डिस्टेंस के साथ। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है। आफ्टर दैट ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस तक, और सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी। आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गाउस